मैं देव के देव महादेव के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार हो। मैं माता पार्वती के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार हो। मैं कार्तिक गणेश दोनों भैया के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी गुरु भाई बहन के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार हो। और आज मैं एक रोशनी जो माता रानी की बहुत बड़ी भक्त थी, रोशनी और माता रानी का व्रत कथा लेकर आई हूँ आप लोग के लिए। अगर मेरी वीडियो अच्छा लगे, कथा अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिए, क्योंकि कोई भी कथा भगवान का, माता रानी का आधा अधूरा नहीं सुनना चाहिए। आधा सुनने से माता रानी का अपमान होता है, पूरा सुनने से ज्ञान होता है। तो चलिए ज्यादा बात नहीं करते हुए सुनाते हैं एक सुंदर सी कथा। एक गांव में एक लड़की रहती थी, रोशनी। उसके घर में उसके पति थे, उसकी सास थी, उसके नंद थी। बेचारी बहुत गरीब थी। उसके घर में सिर्फ एक ही घर था जिसमें 4 लोग रहते थे। और जब बारिश होता था तो उसका जो छत था, घर जो, वो चारों तरफ से टपकता था, चूता था बहुत बारिश के दिनों में। वो क्या करती है कि उसके आदमी जो थे उनका तबीयत खराब रहता था, तो ब्यूटी पार्लर का काम करती थी और करके अपने घर का गुजारा करती थी। सब घर का खर्चा पानी वही उठाती थी। एक दिन की बात होता है कि 12 बजे से 3 बजे तक खूब तेज बारिश होने लगता है। इतना तेज बारिश होता है कि वो पूजा पाठ भी बहुत करती थी। फिर 12 बजे से 3 बजे तक खूब तेज बारिश होने लगता है। बरसात का समय आता है तो बारिश होने लगता है। तो उसकी सास कहती है कि बारिश इतना तेज हो गया, एक तख्त पे माता रानी का फोटो लगा देती है रोशनी। रोज पूजा पाठ नित्य दिन करती है। अब पूजा पाठ करके और वो ब्यूटी पार्लर जाती थी दूसरी जगह। ब्यूटी पार्लर जाती तो वहाँ की जो मालकिन है, तो मालकिन कहती है रोशनी से कि तुम जो इतना दूर से आती हो और ब्यूटी पार्लर का काम करती हो, करके तुम अपने घर में क्यों नहीं खोल लेती हो। तो वो गरीब रहती है, उसके पास एक ही घर रहता है। उस समय तो वो कुछ नहीं बोल पाती है, लेकिन उसके बाद जब घर आती है तो क्या होता है कि बारिश का दिन आ जाता है। बारिश खूब तेज होने लगता है। बाकी लोग तो इधर उधर बैठ जाते हैं, लेकिन वो देखती है रोशनी कि वो माता रानी के ऊपर पानी टपक रहा है, तो वो प्लेट ले लेती है, थाल जो कहते हैं। और प्लेट लेके उनके माथे पे ऐसे आर कर लेती है, ताकि माता रानी को बारिश ना हो, बारिश से भीगे ना। ये सब देख के माता रानी जो होती हैं वो बहुत खुश हो जाती हैं। कहती हैं कि बताओ 12 बजे से 3 बजे तक बारिश होता रहता है, मूसलाधार बारिश होता है। और ये सब देख के माता रानी खूब प्रसन्न हो जाती है कि बताओ मेरी भक्त है, कितना मतलब मेरा फोटो ना भीगे इस ऐसे प्लेट उसके ऊपर रखी थी। उसकी सास देखती है तो कहती है कि बताओ मेरी बहू इतना पूजा पाठ करती है, ये माता रानी जगजननी पता नहीं कहाँ है, बिल्कुल भी मेरी बहू का दुख नहीं समझती, बिल्कुल मदद नहीं करती। कहाँ उनका न दया उनका बरसता है, न कृपा उनका बरसता है, कुछ नहीं दया करती मेरी बहू पे। बेचारी इतनी गरीब थी, एक ही रूम में सब गुजर बसर करते थे। अब बारिश होता था तो रात रात को बैठ के गुजारा करते थे, ऐसे रोज करते थे। फिर क्या करती, घर का काम करके वो ब्यूटी पार्लर जाती थी। ब्यूटी पार्लर में वहाँ पे सब लड़कियों को सिखाती थी। वहाँ से जो पैसा मिलता वो घर पे लाके सब खर्चा पानी करती थी। उसके आदमी जो थे बीमार रहते थे, तबीयत सही नहीं रहता था। तो एक दिन मकान वो जो मालकिन है ब्यूटी पार्लर की, तो कहती है कि तुम इतना दूर से आती हो, तुम अपने घर में ब्यूटी पार्लर क्यों नहीं सीख लेती हो, सीख लोगी। तो वहीं पे सब शादी में भी लड़के जो हैं फेशियल करवाने जाती हैं, आईब्रो बनवाने जाती हैं, मेहंदी लगवाने जाती हैं,
से बहुत बढ़िया चलेगा तुम्हारा काम। वो कहती है एक तो रूम है, एक रूम में कैसे खोलूं ब्यूटी पार्लर। फिर वो आती है घर में आके अपने पति से, अपने सास से कहती है कि जो वहाँ की मालकिन है ब्यूटी पार्लर की, वो कह रही है कि अपने घर में ही तुम ब्यूटी पार्लर खोल दो। रोज रोज यहाँ आती हो, देर भी हो जाता है, कोई काम भी नहीं हो पाता है। उसकी सास कहती है ठीक है। फिर एक साइड वो क्या करती, बीचों बीच पर्दा घेर देती है। अब घेर के और एक साइड में क्या करती है कि अपना ब्यूटी पार्लर का काम चालू कर देती है, शुरू कर देती है ब्यूटी पार्लर का। यही एक साल के बाद कुआर का महीना आता है, आसीन सप्तमी का दिन। ये दुर्गा मैया जो है वो सातों मैया कहती हैं कि रोशनी के घर चलते हैं, हम लोग वही फेशियल कराते हैं, आईब्रो बनवाते हैं, मेहंदी लगाते हैं और उसके बाद हम लोग सातों मैया पंडाल में विराजमान होने जाएंगे। सब विचार करके चलती हैं, आके कन्या के रूप में रोशनी के घर के बाहर खड़ी हो जाती हैं। जब रोशनी देखती हैं तो कहती हैं कि आप लोग यहाँ कैसे, क्या करना है, मेहंदी लगवाना है या आईब्रो बनवाना है कि फेशियल करना है। तो सातों मैया जो है तो कहती हैं आप हमें जैसे दुर्गा माँ सजती हैं आप उसी तरह से सजा दीजिए, क्योंकि नवरात्र का समय था और पंडाल में उन लोग को विराजमान होना ही था और दुर्गा माता थी ही असली में। तो कहते हैं ठीक है। हम लोग को ना पंडाल में देखते हैं ना कैसे कैसे दुर्गा जी बन के साइड साइड में बैठती हैं लड़कियां सब, ऐसे में दुर्गा जी बना दीजिए। कहती है रोशनी ठीक है। सबको सातों मैया एकदम दुर्गा जी के जैसे मेकअप कर देती है, हाथ में मेहंदी लगाती हैं, फिर मुंह पे पूरा दुर्गा की तरह चमकने लगती हैं, एकदम छछाट लगता है जैसे कि वो दुर्गा माता ही। और सच में थी, रोशनी को पता ही नहीं था कि वो दुर्गा माता है जो उसके घर पे आई है। और जब वहां से वो जब तैयार हो गई तो बोली रोशनी से कि अच्छा कितना हुआ हम लोग का। तो वो बोली आप लोग सात हैं तो आप सातों एक एक हजार रुपये दे दीजिएगा, 7,000 रुपये हो गया। से मैं आपको सजाने में बहुत मेहनत की हूँ। तो कहती है कि ठीक है। सातों में कहते ठीक है, अभी तो हम लोग जा रहे हैं पंडाल में विराजमान, वहां पे पंडाल में दुर्गा माता बन के बैठेंगे, लेकिन जब उधर से लौटेंगे तब हम आपको देखकर तब जाएंगे। बोलती है ठीक है कोई बात नहीं। वो बोलती है कि आप भी जाओ घूमने दशहरा। तो कहते ठीक है। ये लोग जाके पंडाल में विराजमान हो जाते हैं, क्योंकि असली के ये दुर्गा माता थी सातों मैया। जब ये अपने पति के साथ, अपनी सास के साथ और अपनी नंद के साथ, चारों के साथ जाती हैं घूमने, तो देखती हैं कि ये दुर्गा ही माता है, लड़की तो ये थी ही नहीं। सब लोग देखते हैं जो आते हैं घूमने देखने, उनकी नजर नहीं हटती है दुर्गा माता से और कहती है कि कौन इतना बढ़िया सजावट किया है कि नजर हटता ही नहीं है दुर्गा माता के चेहरे से। ये दुर्गा माता देखे खूब खुश होती है और उसको रोशनी को देखते ही वो कहती है कि ये तो मैं वो कन्या जो थी उन लोग को सजाई थी, ये तो दुर्गा माता है। इसको समझते देर नहीं लगता है कि वो ये असली में दुर्गा माता है। फिर वो अपने पति से कहती है और अपनी सास से कहती है, माँ जी मैं जो कन्या आई थी ना सातों, मैं उनको सजाई थी जो ब्यूटी पार्लर में से, वो पंडाल में विराजमान है दुर्गा माता। तो वो कहती हैं सास और उसके पति कि हम लोग का ऐसा भाग्य कहाँ से कि हमारे घर में देवी मैया आएंगी। हम गरीब आदमी हैं, गरीब के घर थोड़ी ना आएंगे, वो तो अमीर के घर में आती हैं देवी मैया। तब तक उसे जो पर्दा बीचों बीच लगाई थी एक खूब जोर से रोशनी दिखाई देता है। जब वो पर्दा हटा के देखती हैं तो सातों मैया वो शेर पे सवार हुए, त्रिशूल और भाला लिए हुए
खड़ी हैं। फिर रोशनी उनके पैर पे गिर जाती हैं और कहते हैं कि मैया आपने हमें दर्शन दे दिए, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि आप लोग हमारे घर पधारे हैं, आए हैं आप लोग। फिर वो कहती है कि मैया आप लोग यहीं पे रुकिए, मैं अपनी सास को अपने पति को लेकर आती। वो लोग कहते थे कि नहीं, हमारा भाग्य कहाँ से इतना अच्छा है, हम जैसे गरीब के घर में मैया आएगी। तो वो ऐसे सिर हिला देती है दुर्गा माता। फिर वो जाती है, अपने सास को ले आती है, अपने पति को ले आती है और उसके नंद भी आते हैं। आके देख के एकदम से उन लोग के पैर पे गिर जाते हैं और उन लोग को देख के बहुत खुश हो जाते हैं। फिर वो कहती हैं, दुर्गा माता जो है शीतला मैया, वो कहती है रोशनी तुम अपने आप को कमजोर मत समझो, मैं तुम्हें एक सुंदर सा घर दे रही हूँ, उस घर में तुम रहो और ये जो है ब्यूटी पार्लर इसको खूब बड़ा कर दो, इसी में अपना ब्यूटी पार्लर करना। तो जैसे पैर आगे बढ़ाती हैं दुर्गा मैया, तो ये ब्यूटी पार्लर बहुत बड़ा हो जाता है, खूब बड़ा हो जाता है ब्यूटी पार्लर। इसको एक सुंदर सा घर भी देती है। वो कहती है रोशनी कि नहीं मैया, आप हमें घर मत दीजिए, हम गरीब ही हैं तो सही है, कम से कम आप हमारे पास आएंगी तो आई तो हैं श्रृंगार कराने, कि आप इतना हमें दे दीजिए, इतना कृपा बरसा दीजिए, इतना दया बरसा दीजिए कि आप अपना भक्ति हमें दे दीजिए। तो कहती है दुर्गा मैया कि बताओ मेरी भक्त का दिल कितना बड़ा है, कि कहते हैं कि मैं गरीब ही सही हूँ, कम से कम आप इस गरीब के घर तो आई, इस गरीब के कुटिया में तो आई, मैं अपने हाथ से आपका श्रृंगार की, ये बहुत सौभाग्य है मेरे लिए। फिर वो कहती हैं दुर्गा मैया की रोशनी मैं हर साल मैं तुम्हारे हाथ से सजूंगी और पंडाल में विराजमान हो जाऊंगी। तो कहती कि ये सौभाग्य की बात होगी मैया, मैं इंतजार करूंगी, मैं 11 महीना आपका इंतजार करूंगी, हर एक साल त्योहार का महीना मैं इंतजार करूंगी, आप जरूर आइएगा और आके हमें दर्शन दीजिएगा, मैं अपने हाथों से आपको सजाऊंगी और तब आप जाइएगा। तो कहते ठीक है। तो ऐसे ही दुर्गा मैया जैसे सातों मैया उस रोशनी जो थी उनकी भक्त उस पे दया बरसाई, उनसे कह रही थी कि रोशनी मैं देखी हूँ जब बारिश होता था तुमने कैसे प्लेट से मेरे फोटो को भीगने ना दिया, रात भर भीगती रही, 12 से 3 बजे तक 3 घंटा तुम बारिश में भीगती रही, लेकिन मुझे नहीं भीगने दी। तुम्हारी भक्ति से, सच्ची भक्ति से मैं बहुत प्रसन्न हूँ और मैं तुम्हें जो चीज मांगी वो दे दूंगी। तो कहती नहीं मैया हमें कुछ नहीं चाहिए। फिर भी वो मैया उसको एक घर देती है और बहुत बड़ा ब्यूटी पार्लर कर देती है और घर ऐसा देती है कि नदी तालाब बाग बगीचा सब कुछ वहाँ पे होता है, उसको कोई चीज की कोई कमी नहीं होती है, उसका ब्यूटी पार्लर इतना चलता है। और मैया हर एक साल नवरात्र के समय में आके रोशनी से सजती हैं, उसके बाद पंडाल में जाके विराजमान होती हैं। तो जैसे मैया रोशनी पे अपना दया बरसाई, कृपा बरसाई, वैसे मैं मैया से हाथ जोड़ के कहती हूँ कि हे मैया आप हमारे भी घर पे अपना दया बरसाइए, कृपा बरसाइए और जितने भक्त हमारे देख रहे हैं, आपका चर्चा सुन रहे हैं, उन पे भी अपना दया कृपा बरसाइए। तो सब बोलिए प्रेम से, जय माता दी।